बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, हम ऑनलाइन होने आ चुके हैं। शाम के हो चुके हैं 4, ये देखें 4 बज चुके हैं और आपका भाई आ चुका है ऑनलाइन वाली लाइन पे। तो फ्रेंड्स, अभी देख रहे हैं यहाँ पर, सर्च कर रहे हैं यहाँ पर राइड्स। देखें आप लोग के सामने है कितनी ज़्यादा चल रही। ऐसे ही अगर येंगो भी अपना ये सिस्टम बना देना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन येंगो पे जो है आपकी मर्ज़ी नहीं चलती, येंगो की मर्ज़ी चलती है और पब्लिक की मर्ज़ी चलती है। येंगो मुख्तलिफ़ बहानों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एड्स लगा के ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपने इतनी ज़्यादा ड्राइव के नहीं देखे, ड्राइव अपना खामोशी से चल रहा है, उसको तकरीबन 12% जो है वो मिल रहा है। और येंगो जो है वो इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है और ड्राइवर्स को ख़राब कर रहा है, पैसेंजर्स को ख़राब कर रहा है। पता नहीं क्या चाहता है, मुझे समझ नहीं आती। तो ये कि यहाँ पर मैं ये इस तरह की भी राइड्स आती हैं 200 रुपये और 480, 380, मैं इनको मुंह ही नहीं लगाता। ठीक है। अब इसके ऊपर येंगो पर क्या है कि येंगो के ऊपर 200, 180, 150 इस तरह करके राइड्स आ रही होती हैं। तो फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप असल में मेरी मजबूरी है, गाड़ी है मेरे पास कल्टस एवरेज नहीं देती। ठीक है। कल्टस जो है वो एवरेज कम देती है। पेट्रोल पे भी सीएनजी लगा लो, एलपीजी लगा लो, जितना भी आप जोर मार लो ना इस पे कल्टस पे, ये आपको 13, 14, 12, 13, 14 किलोमीटर, इससे ज़्यादा का एवरेज नहीं देती। लॉन्ग पे जा रही है तो कहीं कंटिन्यू लॉन्ग पे जा रही है तो आपको 14 किलोमीटर का एवरेज दे रही होगी, इससे ज़्यादा का ये एवरेज नहीं देती। तो फ्रेंड्स, जिनकी गाड़ियाँ एवरेज ज़्यादा देती हैं, जैसे कि आल्टो वाल्टो है, वो येंगो पे चला रहे हैं, न्यू आल्टो जैसी हैं, या फिर क्या नाम है इसका, जापानीज़ गाड़ियाँ हैं जो 20-22 किलोमीटर, 18-20-22 का एवरेज देती हैं, वो लोग चला रहे हैं येंगो पे, उनके समझ में आता है। लेकिन ऐसी आवाम को 30 लाख रुपए की गाड़ी में ऐसी सर्विस देना 150 रुपये की, तो मैं कहता हूँ कि बेइज्जती है। तो मैं तो इस 10-12 लाख की गाड़ी पे मैं येंगो पे नहीं दे रहा सर्विस 100-150 वाली। मैं इसके ऊपर मैं अच्छी अच्छी राइड्स लेके आता हूँ। आपको दिखाऊंगा आज कि मेरी 500 से अबव राइड होती, 500, 800, 900, 1000, 1500। ठीक है। 2-2 हज़ार की भी राइड मिलती है मुझे, तो मैं वो राइड उठाता हूँ। मैं छोटी राइड उठाता ही नहीं हूँ यहाँ इसके ऊपर। तो ये क्यों नहीं उठाता? क्योंकि मेरा एवरेज गाड़ी का कम है। भले सीएनजी लगा हुआ है, लेकिन सीएनजी में भी गाड़ी वारे में नहीं आती कल्टस। तो कल्टस जो है ना, वो एवरेज के मामले में बहुत ज़्यादा गंदी है, क्योंकि इन्होंने जो है कल्टस के अंदर बहुत सारी अभी मेरी कल्टस के अंदर जो है ना, ये कंपनी फिटेड इसमें सीएनजी लगा हुआ है। ठीक है। सुजुकी ने क्यों लगाया सीएनजी इसके अंदर? एवरेज की वजह से। पहले इसका इंजन वो 3 सिलेंडर दिया, फिर 4 सिलेंडर दिया, फिर उन्होंने उसी को क्या नाम है, बहुत बार इसका इंजन चेंज हुआ है गाड़ी का ना। तो यूरो इंजन को कर दिया, क्या नाम है, E5 से उसको यूरो कर दिया एवरेज के मामले में, सीएनजी लगा दिया। लेकिन ये इंजन जो है ना, ये एवरेज नहीं दिया इसने किसी भी तरीके। क्यों नहीं दिया? इसके अंदर गाड़ी के अंदर ना स्पीड बहुत ज़्यादा है इसकी जो है स्पीड। अब ये देखें मेरे पास राइड आ रही है, मैं इसे 780 रुपये का फेयर दूंगा। ठीक है। मैं इस तरह की राइड उठाता हूँ। अगर 600 का फेयर आ रहा है तो मैंने उसको फेयर दिया 780 रुपये का। ठीक है। देखते हैं उठाता है, नहीं उठाता, नहीं तो इसको मैं दूसरा फेयर दूंगा यहाँ से निकलने के लिए, फर्स्ट राइड उठाने के लिए। ये बहुत ही करीब से राइड है, 584 मीटर पे राइड खड़ी हुई। ठीक है। तो इसको पहला फेयर ही दे के यहाँ से निकल लेते हैं। ठीक है। देखते हैं ये उठाता है या नहीं उठाता। लेकिन ये कि यहाँ सेंटोर्स जा रहा है, चलो ये कि यहाँ से निकलते हैं एरिया से, और वहाँ पे फिर मैं इस साइड नहीं आता, मैं जो है ना उधर ही काम करता रहता हूँ शहर के अंदर। तो मैं फर्स्ट राइड होती है मेरी, मैं जैसे कैसे भी यहाँ से उठा के निकल लेता हूँ। तो इसने ऑफ़र नहीं ली मेरी। ठीक है। कोई बात नहीं, और है ये देखें, लाइन लगी हुई देखें। ठीक है। लाइन आपने मर्ज़ी से उड़ानी है। ये देखें, अब ये आ रही है, ये भी करीब से आ रही है पीर वधाई अड्डे की। ठीक है। ये देखें, इसको मैं 740 रुपये का यहाँ से फेर दूंगा। ओ, इसने 2 जगह पे जाना है, I-14 4 फिर पीर वधाई। ठीक है। चलें देखते हैं, कोई बात नहीं। मैंने तो इसको फुल फेयर दे दिया 740 रुपये का, मतलब डाइवो स्टैंड से वहाँ जाने का। तो देखते हैं अब ये क्या करता है। ये भी नहीं उठाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैं इससे 740 का फेयर दूंगा। इस तरह से आपने काम करना है। आपने कम फेयर में बिल्कुल भी राइड नहीं उठानी इन ड्राइव की। तो मैं उठा भी नहीं सकता क्योंकि मेरी गाड़ी एवरेज बहुत ही कम देती है।
देखते हैं, बताते हैं आपको, कोई भी एक्सेप्ट करता है तो फिर मिलते हैं आपसे। मैं ऐसे फिर इसको फेर दूंगा, ये क्या कहता है, ठीक है। अब मैं इसको ज़्यादा फेर दूंगा, ये देखिए मैं इतना भी फेर दे सकता हूँ इसको, ठीक है। ये देखिए मैंने 800 रुपये का दिया, अभी इसकी और जल जाएगी कि 800 रुपये का फेर दे रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ज़्यादा फेर भी दे सकते हैं। अब ये देखें लाइन चल रही है नीचे वाली, ये देखें येलो लाइन जा रही है, ये फेर नहीं लेगा, ये देखें नहीं लिया इसने। अब यहाँ पर और भी F8 की, ये देखें F8 की चल रही है, ये देखें। मैंने चले यहाँ से निकले सेंटोरो से, इसको 600 का ही फेयर देते थे। लेकिन अगर आप येंगो ऑन करेंगे ना, येंगो पे आपको 600 भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से डाइवो से सेंटोरस के 600 भी नहीं मिलेंगे। 420 18 किलोमीटर का रास्ता है, तो इसने फेयर नहीं लिया। शायद ये फेक राइड हो सकती है, इसके अंदर फेक भी होती हैं, लोग ना मज़े ले रहे होते हैं, जानबूझ के ना तंग कर रहे होते हैं। ये देखते हैं, अभी इसको फिर से दोबारा से फेर देते हैं, ये देखते हैं ये क्या करता है। ये देखें, चलें यहाँ से तो निकलें किसी तरीके। ये देखते हैं, इसका अपना फेर आ रहा है, नहीं H9 की है, इसको पीछे करेंगे। इस तरह से आपने काम करना, देख रहे हैं आप, ये H9 आ रहा है, H9 का है, इसको पूरा फेर देते हैं, नहीं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं पहली राइड उठा के, आपको दिखाते हैं। टाइम हो चुका है 4:07, और आपको बताते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में, कि मुझे यहाँ से कितने की राइड मिली और कहाँ की मिली। जी तो फ्रेंड्स, मैं पहली राइड लेके आ चुका हूँ, और ये है जी G9। मैं G9 में आ चुका हूँ। ये राइड थी 548 रुपये की। तो फ्रेंड्स फर्स्ट राइड इसलिए मैं थोड़ी सी कम में उठा ली, इसको फुल फेयर नहीं दिया, सेम फेयर में, लेकिन निकल आया कि मैंने बोला कि यहाँ सिटी में आया, और सिटी में राइडों का जो है अंबार लगा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइडों का वाकई अंबार लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप किस तरह से राइड्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि मुझे यहाँ से कहाँ की राइड मिलती है। तो फ्रेंड्स जो है कल्टस, जो है ना, कल्टस के बारे में वैसे बहुत ही अच्छी गाड़ी है, आप जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है इस कल्टस की, ठीक है। कल्टस बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। इससे पहले भी मेरे पास कल्टस रही है 2007, ये 2006, वो भी बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी थी। ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी गाड़ी है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। हर चीज़ इसमें ऑन है, AC, हीटर, CNG, और बिल्कुल ओके गाड़ी, मतलब कि जहाँ दिल करे इसे लेके चले जाएं। और गाड़ी ये जो है ना, इसके अंदर जो इंजन लगा है सुजुकी कंपनी ने, कल्टस में ख़ास तौर पे, ये ऐसा इंजन है कि इसके अंदर जो है ये डबल स्पीटर इंजन है, ठीक है। 5 गियर्स हैं इस गाड़ी के, 4 गियर तो लगाते हैं आप टॉप, और टॉप जो है ना आम तौर पे जो है ना 5वां गियर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। 5वां गियर वहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है जहाँ पे हाईवे वगैरह हो, ठीक है। और जब आप इसका 5वां गियर लगा देते हैं ना, फिर ये आपके हाथ में भी नहीं आती। ये करोला, होंडा सिविक ऐसी सी गाड़ियों के साथ स्पीड मार के जा रही होती है, ठीक है। और एक तो आप हल्की सी इसको रेस देंगे, टच पे ये 100 मार रही होती है, टच पे, ठीक है। आप टच पे जाएंगे 100 मार रही होगी। तो ये गाड़ी जो है लोड में भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चढ़ाइयों में भी चढ़ जाती है। वैसे ही गाड़ी ये बम है, लेकिन फ्यूल के मामले में जो है ना बहुत ही गंदी है, सीधी बात है। पेट्रोल पे आप चलाएंगे, आपको ये कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो कि 5-6 किलोमीटर चल रही होती हैं, 5-6 किलोमीटर का एवरेज दे रही होती हैं, ठीक है। और बहुत सी ऐसी गाड़ी हैं कि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये 10 से 12 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं जाती। यूरो गाड़ी भी मैंने चलाई है, ठीक है, यूरो का भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो भी 12 किलोमीटर से ज़्यादा का एवरेज नहीं देती, 10-12, ठीक है। तो अगर बाहर निकल जाएगी मैन पे तो तकरीबन 13-14 का देगी यूरो, जो कि यूरो 15-16 मॉडल में आई है, ठीक है, वो वाली गाड़ी, उसकी बात कर रहा हूँ कल्टस की। तो फ्रेंड्स EFI या फिर यूरो में कोई इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी 4 सिलेंडर, EFI भी और यूरो भी 4 सिलेंडर है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ उन्होंने उसके अंदर डिफरेंस दे दिए, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये सादी जो है, ये देखिए मैं सादी गाड़ी से 13-14 का एवरेज ले रहा हूँ, यूरो वाला एवरेज ले रहा हूँ सिर्फ CNG लगा के। आप गैस पे जो है इस गाड़ी से एवरेज ले सकते हैं। जब मैंने गाड़ी बाई की तो उस वक्त इसमें लगा हुआ था LPG, उसी सिलेंडर के अंदर LPG डाला जा रहा था। तो मैंने LPG डाला उसको चेक करने के लिए,
तो गाड़ी ने एलपीजी पे मुझे एवरेज दिया कितना, मैंने 4 किलो गैस डाला और तकरीबन कोई 30 किलोमीटर चलाई गाड़ी मैंने, ठीक है। इसने उस 4 किलो जो है ना 30 किलोमीटर की उसमें ना ख़त्म कर दिया। मेरा दिमाग पागल हो गया, मैंने बोला ये क्या कर रही है गाड़ी। तो फिर मैंने इसे सीएनजी पे कन्वर्ट करवाया और इसकी किट चेंज की मैंने, आगे से लैंडी रेंजो की किट लगवाई और एक दो फिर मैंने गैस वाले थे उनसे सेटिंग करवाई, फिर भी गाड़ी जो है ना काबू नहीं आ रही थी। ये वही 8-10 तो फिर मैंने गाड़ी को खुद सेट किया, क्यों मुझे थोड़ी सी सेटिंग का पता है सीएनजी की। मैंने खुद सेटिंग की गाड़ी, उसके सेटिंग करने के बाद फिर ये 13-14 किलोमीटर पे आ गई। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब मुझे यहाँ से G9 से कहाँ की राइड मिलती है। राइडों का तो जो है वो अंबार लगा खड़ा है, और दूसरी बात ये कि इन ड्राइव भी जो है ना आपको दे रहा है बोनस, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, 1510 रुपये का मुझे बोनस दे रहा है 27 राइडों करने पे। 3 दिन का मेरा टाइम है, ठीक है। लेकिन आप ये बोनस विड्रॉ नहीं कर सकते, इसके अंदर विड्रॉ आप नहीं कर सकते। 1510 रुपये हैं, ये आपके पड़े रहेंगे, उसमें से कमीशन कटता रहेगा आपका, आप विड्रॉ नहीं कर सकते येंगो की तरह। लेकिन ये कि मैंने इससे ये बोनस ले लेना, मैं ऑलरेडी इससे बोनस अचीव कर चुका हूँ, 3-4 बोनस इससे मैं ले चुका हूँ, तो वो बीच में मेरे पैसे जो है ना वो कटते रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं 5:05 और मुकाबला है सख्त। और ये देख रहे हैं आप 900 इस तरह की राइडें जो है ना, ये देखें ये कहाँ गई, नहीं ये पाइपलाइन, अच्छा F7 से। तो ये बहरिया की राइड थी, बहरिया फेज 7 की। देखें राइडें यहाँ पे चल रही हैं, दे मार 4.5 ये देख रहे हैं आप, 839, 888, 953, ठीक है। इस तरह की राइडें आ रही हैं यहाँ पर 1,000 रुपये की। तो ये देखें 2500, लेकिन ये देखें पार्सल पिक करना है, पेमेंट करके आना है, ये फेक राइड है, ठीक है। इस तरह की आपने राइड नहीं उठानी, ये 2 नंबर राइड है, सही है। अब इस पे भी देख सकते हैं 6 लोग हैं और इन्होंने जाना है हसन अब्दाल, 1351 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें 1100, 700, 750 इस तरह की राइडें आ रही हैं। तो देखते हैं जी, मुकाबला सख्त है, बहुत तेज़ी से राइडें चल रही हैं, पकड़ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखते हैं कौन सी हमारी पकड़ में आती है राइड यहाँ पे जी। तो फ्रेंड्स राइड मुझे लग गई थी G9 से 660 रुपये की। मैं आ चुका हूँ सादिकाबाद में, ये है सादिकाबाद की गलियाँ, रावलपिंडी सादिकाबाद। और इसी दौरान आपके भाई के पास एक और राइड आ गई है 600 की, ये भी करीब से मैंने पिक करना है और इन्होंने जाना है G6। तो इसे करेंगे 5 स्टार और करेंगे डन। देखते हैं अगली राइड कहाँ से आई है मेरे पास। फ्रेंड्स मैं राइड को पिक करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही करीब से राइड आई हुई है, इन्होंने जाना G6 और ये है जी यहाँ के मशहूर सादिकाबाद के असली जावेद पिशावरी टिक्का, पता नहीं क्या है मछली वाले ना। तो ये है रावलपिंडी का बाज़ार, सादिकाबाद का बाज़ार, ये देखें। तो फ्रेंड्स कोई यहाँ रहने वाला है तो कमेंट्स में आए, मैं तो यहाँ तकरीबन डेली आता रहता हूँ। ये देखें सफाई कितनी है यहाँ पे, सफाई देखें आप, आपको कहीं गंद नज़र आ रहा है? कोई गंद नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इतनी ज़्यादा सफाई है यहाँ पे, पंजाब में आता है एरिया रावलपिंडी सादिकाबाद। तो फ्रेंड्स चलते हैं, इन्हें करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप जी। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ G6 में और राइड मैंने उतार दी है, ये राइड है 600 रुपये की, ठीक है। टाइम हो चुका है आप लोगों के सामने 7:09। तो फ्रेंड्स 7:09, 4 बजे आप लोगों के सामने निकला हूँ मैंने इस वक्त तक काम कर लिया है 3 घंटे में 1800 रुपीज़ का, ठीक है। ये देखें एक और मेरे पास राइड आ चुकी है, ये जा रहे हैं जी बहुत ही करीब से, और I10 की राइड है और मैं इसे फेर दूंगा, फुल फेर दूंगा, ठीक है। ये देखें मैंने इसे दिया है फुल फेयर। अब ये देखते हैं कि ये उठाता है कि नहीं उठाता है। ये चाह रहा है कि 439 रुपये में जाऊं कि येंगो के फेयर में, लेकिन मैं ऐसे इनड्राइव के फेयर में लेके जाऊंगा, येंगो के फेयर में नहीं लेके जाऊंगा। तो ये देखें इसने नहीं उठाया। तो फ्रेंड्स जो मैंने राइड पहले अभी जो 600 वाली एंड की, इसे करेंगे 1 स्टार। और ये देखें
इसको क्या करें जी, क्या करें? ये करते हैं। चलें जी, और कोई डिटेल नहीं दे रहा था। तो यहाँ राइड लगी हुई है जी, जमीलाबाद 1007 रुपये। अब ये जमीलाबाद कहाँ पर है ये देखते हैं जी। जमीलाबाद बड़ी दूर है जी, इसको बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं आप मुझे कहाँ की राइड मिलती है। मैं हूँ G6 में, और देखते हैं अब कहाँ की राइड आती है मेरे पास जी। तो फ्रेंड्स आपका भाई आ चुका है टाली मोरी में। मोरी नहीं, टाली मोरी ना नाम है कुछ ऐसा। ये खड्डा लगे गाड़ी को, कोई मसला नहीं है। तो फ्रेंड्स ये राइड थी 1020 रुपये की, ठीक है। तो ये है जी छोटी छोटी सी गलियाँ रावलपिंडी की, और आपका भाई जो है वो रावलपिंडी में घूम रहा है, इस्लामाबाद से आए 1020 रुपये की। तो फ्रेंड्स मेरी गाड़ी ने जो है इस टाइम 1000 रुपये का जो है वो फ्यूल खाया है, ठीक है। CNG 2800 के काम में, 2800 के काम में 1000 रुपये का CNG पिया है। अभी मैं CNG जाके डालूँगा, और इन ड्राइव का जो है तकरीबन 300 रुपये जो है वो इन ड्राइव के बन गए होंगे, 250 से 300 रुपये। तो तकरीबन टाइम हो चुके 8:35। तो फ्रेंड्स ये 4-4.5 घंटे में जो है आपके भाई ने 1500 रुपये की बचत कर ली है, ठीक है। तो आप भी देखें 1500 के हिसाब से अगर इस तरह से डेली आप भी काम करें तो 1500 के हिसाब से 45,000 रुपये महीना बनता है, अगर आप 3-4-5 घंटे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं तो थोड़ा सा देर तक काम करता हूँ, तो मैं इसीलिए कहता हूँ आपके पास गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी है, हमसे पूछे कौन सी गाड़ी लेनी है, कैसे काम करना है, आपका भाई आपकी पूरी हर तरह से हेल्प करेगा। तो अभी मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, और चलते हैं जी, इन्हें करेंगे 5 स्टार और इसके साथ कर देंगे डन। तो अभी मैं मेन रोड पे निकल रहा हूँ, और इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं CNG पंप कहाँ पर है। ये रास्ता जा रहा है जी 22 नंबर की तरफ, ठीक है। ये टाली मोरी का रोड, और ट्रैफिक तो है यहाँ पर, कोई बात नहीं है, आए हैं तो अब निकलेंगे भी यहाँ से इंशाल्लाह। अब ये भाई साहब की जो है ना मेहरान बंद हो चुकी है यहाँ पे जी। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ इस टाइम I8 में, और मुझे वहाँ से भी राइड लग गई थी, ये आप लोग के सामने है 750 रुपये की। तो फ्रेंड्स इसके अंदर ये चीज़ है इन ड्राइव में कि वो टके मार राइड ही नहीं है इसके अंदर। और फ्रेंड इस टाइम मौसम भी बड़ा ही प्यारा हो चुका है, देख रहे हैं आप, हल्की हल्की सी बारिश हो रही, हल्की हल्की सी, और बहुत ही मज़ेदार मौसम है, और बहुत ही मज़ेदार जो है रोड्स हो चुके हैं, ग्रीन ग्रीन दरख्त हो रहे हैं, देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत मंजर है। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ I8 के मरकज़ के पास, और राइडें मेरे पास आना शुरू हो गई हैं। और ये वाली, ये देखिए ये टके मार बंदे हैं 194 रुपये वाले, और इनको मैं ऐसे स्किप करके भगा देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे टके मारों को बिल्कुल भी नहीं उठाता। और देखते हैं अब मुझे कहाँ की राइड आती है और कहाँ से जी। तो फ्रेंड्स मुझे एक और राइड लग गई है इन ड्राइव की, ख़ानदानी राइड, और इन्हें उठाना है चिजियोस से और लेके जाना है स्वां गार्डन के पास, और इनका फेयर है 1000 रुपये। तो फ्रेंड्स मैं उनके बहुत ही करीब हूँ, लेकिन यहाँ रश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है I8 मरकज़ पे। तो देखते हैं फ्रेंड्स इनके पास पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। तो कोशिश है हमारी पहुँचने की इनके पास, देखते हैं हमारे नसीब पे 1000 रुपये हैं कि नहीं जी। तो फ्रेंड्स राइड मैंने कर दी एंड, मैं आ चुका हूँ स्वां गार्डन के पास, और आपके भाई के पास एक और राइड आ गई है फैज़ाबाद की। तो वो 1000 रुपये की मैंने एंड कर दी, ये भी 700 रुपये की राइड है, 680 रुपये की राइड है। तो फ्रेंड्स वो कहते हैं कि भागते चोर के लंगोटी से ही, रात का टाइम है 10:50 11 बजने वाले हैं। तो मैंने बोला चलें कम फेयर से ही, कोई बात नहीं है, यहाँ से लेकर निकलो। तो फ्रेंड्स बहुत ही करीब से राइड है ये भी,
और चलते हैं, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप फैज़ाबाद पे। जी तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ इस टाइम फैज़ाबाद पे, और फैज़ाबाद पे रश जो है वो बहुत ही ज़्यादा है इस टाइम। और मेरे पास राइड आ रही है, मैंने राइड कर दी एंड वो उसको बने 680 रुपये। और ये देखें अभी मेरे पास राइड आ रही है, देखें IGP फैज़ाबाद से राइड आ रही है। ये कहाँ की 996 रुपये की, DHA टी चौक के पास, ठीक है। अब मैं इसको दूंगा 1300 रुपये का फेयर, ठीक है। देखते हैं ये फेयर लेता है कि नहीं। ये फैज़ाबाद पे खड़ा हुआ है, ये देखें कितने नज़दीक से राइड है, 491 मीटर से, ठीक है। उसने फेयर नहीं लिया। देखते हैं फिर से एक और राइड आई है मेरे पास, ये देखें, ये देखें एक और राइड आई है मेरे पास, लेकिन आपका भाई ये राइड नहीं उठाएगा। 1100 नेवल एंकरेज की राइड है। हो नेवल एंकरेज। फ्रेंड्स यहाँ पे राइड बड़ी बड़ी सी राइड आ रही है, 1 मिनट। जी तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम आ चुका हूँ धमियाल रोड पे, और मुझे राइड लगी थी फैज़ाबाद से। ये देखें 1590 रुपये की राइड है, ठीक है। 1600 लिए मैंने इनसे, और इसे करेंगे 5 स्टार और करेंगे डन। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है मज़ा आता है इन ड्राइव पे काम करने का, ठीक है। इस तरह से मज़ा आता है। यहाँ देखें, यहाँ भी मेरे पास राइड्स शो हो रही हैं। 1510 रुपये का बोनस है। 27 राइड करने पे 21 राइड आपके भाई ने कर ली हैं, और बाकी रह गई हैं 6 राइड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस पे मिलती हैं आपको सही ख़ानदानी राइड्स, ठीक है। और उस पर जो आपको ख्वार होना पड़ता है ना, वो बहुत ज़्यादा ख्वार होना पड़ता है। येंगो पे छोटे छोटे टके की राइड होती है, टके मार लोग होते हैं उसके अंदर। तो आपका भाई आ चुका है इस टाइम दूध पीने के लिए, गरम गरम दूध, क्योंकि सर्दी हो रही है। और यहाँ से पीते हैं गरम गरम दूध, और उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। इस टाइम तक 4 बजे से लेके 12 बजे तक आपके भाई ने जो है 7000 रुपये का काम किया है, 7000 रुपये का, ठीक है। तो इस तरह से आप भी काम कर सकते हैं। देख रहे हैं नोट, ये पार्ट टाइम में इस तरह से नोट आप भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी फ्यूल भी डाला है, ये तो भी थोड़े हैं, इसमें फ्यूल भी मैंने डाला है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से पार्ट टाइम काम करके पैसे कमा सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इन ड्राइव पे चलाएं, मज़े करें, मेरी तरह पैसे कमाएं, और साथ में पिएं गरम गरम दूध, मलाई मार के और जलेबी डाल के। तो फ्रेंड्स आप भी कमा सकते हैं मेरी तरह। देखें यहाँ भी कितनी ज़्यादा राइड हैं इन ड्राइव पे। राइड ही राइड है, राइड्स का बाज़ार लगा हुआ है। तो आप भी मेरी तरह पैसे कमा सकते हैं, और इस तरह से गरम दूध की दुकान पे आके गाड़ी में बैठ के मज़े से जो है गरम दूध पी सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है वो यहाँ पर इख्तिताम करेंगे। और आपके भाई ने जो है वो पार्ट टाइम काम करके शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक 7000 रुपये का काम किया है, जिसके अंदर मैंने अभी तक 2000 का फ्यूल डाला है, और 500 रुपये का जो है तकरीबन 5 से 700 रुपये, 700 रुपये का जो है वो इन ड्राइव के वो बन गए हैं, ठीक है। आप हिसाब लगा लें कि मुझे कितने पैसे बच गए हैं, ठीक है। तकरीबन मैंने कुछ खाया पिया भी है, तो मुझे 4000 रुपये बचत हो गई पार्ट टाइम में। तो फ्रेंड्स आप भी जो हैं वो पार्ट टाइम काम करके इतने पैसे, मेरी तरह काम करना, आपने इतनी बड़ी बड़ी राइड्स उठानी है, तभी आप इस तरह का पैसे कमा सकते हैं। 200, 300, 380, 180, इस तरह से आप इतने पैसे पार्ट टाइम में नहीं कमा सकते। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं मैं काम कैसे करता हूँ। आपने गिने भी होंगे पैसे मैं किस तरह काम कर रहा हूँ। और जो भी आपने पूछना है, आपने कोई गाड़ी लेनी है, गाड़ी के हिसाब से आपने किस पे चलानी है, पेट्रोल पे, CNG पे, LPG पे, कौन से एरिया में रह रहे हैं आप, कौन से एरिया में आपने चलानी है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने भाई से, एंड ड्राइव के हिसाब से चलानी है, ये एंगो पे चलानी है, कुछ भी आपने पूछना आप अपने भाई से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबाएं। और मिलते हैं फ्रेंड्स कल के व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, नई अर्निंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, अपने भाई को दुआ में याद रखें।